Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सेरेनिटी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 21% फ्रेश है। इस मूवी में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसकी लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो जाती है जैसे ही उसकी एक्स वाइफ कैरन उसको ट्रैक डाउन करती है और उसको ऑफर करती है $10 मिलियन जिससे कि वो उसके नए हस्बैंड को मार डाले। मूवी की शुरुआत होती है हमको बार्कर को दिखाते हुए जो एक फिशिंग बोट कैप्टन है जो अपनी शांत सी जिंदगी जी रहा होता है एक आइसोलेटेड से आइलैंड में जिसका नाम होता है प्लेनेट, और वहाँ पे वो एक्चुअली में अपना एक बोट चलाता है। वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ को एज अ टूर गाइड स्पेंड करने का, क्योंकि वहाँ पे टूर गाइड की जरूरत तभी पड़ती है जब वहाँ पे पीक सीजन होता है। बार्कर यहाँ पे अपना ज्यादातर समय बिताता है फिशिंग करते हुए और उसको पूरा ऑब्सेशन होता है एक बड़ा सा टूना फिश पकड़ने का जो एक्चुअली में येलो फिन टूना होती है। और आगे मालूम चलता है कि वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट में टर्न हो गया है, क्योंकि वो इतने बार कोशिश करने के बावजूद भी उसको आज तक पकड़ नहीं पाया है। वो अपने इस गोल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वो एक दिन उसके वहाँ पे टूर गाइड लेने के लिए जो टूरिस्ट आए हुए होते हैं उनको तक वो ऑफेंड कर देता है। वो उनके फिशिंग रॉड को पकड़ के खुद ही फिशिंग करने लग जाता है क्योंकि उसको यहाँ पे विश्वास होता है कि वो अपना पहला टूना फिश पकड़ लेगा, मगर इसका फायदा नहीं होता है और वो एंड अप कर जाता है अपने क्लाइंट के फिशिंग रॉड को पानी में गिराने से। अब यहाँ देखा जाए तो बार्कर का बहुत ज्यादा बुरा रेपुटेशन है और सर्विस बहुत बुरी है और इस वजह से उसके बोट को अब कोई रेंट नहीं करना चाहता। अब क्योंकि उसने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स लूज कर दिए होते हैं तो उसको अपने बेसिक नेसेसिटी और खाने खरीदने के भी पैसे नहीं होते। वो यहाँ पे फिगर आउट करता है एक तरीका जिससे कि वो जल्दी से पैसे कमा सके, जहाँ पे वो ऐसी औरतों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो खुद में लोनली हैं। आगे हम देख सकते हैं कि उसको उसके पुराने लाइफ की मेमोरीज अभी भी हॉन्ट करती हैं, जहाँ स्पेशली वो अपने बच्चे को लेके यादें रखता है, जिसको देख के लग रहा है कि जब से वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है तब से उसने उससे कॉन्टेक्ट नहीं रखा है। यहाँ पे आगे हमको दिखाया जाता है कि बार्कर का एक और दिन है जो काफी ज्यादा बोरिंग चल रहा है और वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो वो लोकल बार में जाता है जहाँ वो सोचता है ड्रिंक करने का, और तभी हम देख पाते हैं कि उसकी एक्स वाइफ कैरन वहाँ पर आई है मदद मांगते हुए। कह रही है उसको कि वो उसको और उसके बेटे को बचा ले उसके नए हस्बैंड से। यहाँ हमको मालूम चलता है कि बार्कर ने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया था जब उसका बच्चा जस्ट पैदा ही हुआ था, मगर जो उनकी शादी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चली थी। उसने कैरन से डिवोर्स लिया था और अपने नए हस्बैंड से उसने शादी कर ली थी, और अपने डिवोर्स के बाद वो उस नए आइलैंड पे मूव कर गया था रहने के लिए शांति में, और उस आइलैंड से वो तब से कभी नहीं बाहर गया। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कैरन का जो नया हस्बैंड है वो पावरफुल और रिच है, मगर वो कैरन की तरफ काफी ज्यादा अब्यूजिव है और उसके बच्चे की तरफ भी वो इतना ज्यादा डोमेस्टिकली अब्यूजिव है कि कैरन ने बहुत बार कोशिश करी है कि वो उसको छोड़ के भाग जाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ है आज तक। और इस सब के चलते उसने बार्कर को बोला है कि वो उसको $10 मिलियन देगी कि वो उसके हस्बैंड को बोट पे लाके मार डाले। वो यहाँ पे बार्कर को बताती है कि वो एक फिशिंग ट्रिप अपने हस्बैंड के लिए अरेंज करने वाली है और ये परफेक्ट टाइम होगा जब बार्कर उसको मार के सी में फेंक दे, और ऐसा होने के साथ साथ वो और उसका बेटा दोनों फ्री हो जाएंगे उस अब्यूजिव आदमी से। यहाँ पे वो आगे ये भी बताती है कि जो उनका बेटा है वो प्रोन है ऑटिज्म से, क्योंकि उसका जो स्टेप फादर है वो बहुत ज्यादा वायलेंट है और वो इस सब के चक्कर में अपने आप को पूरा दिन कमरे में लॉकअप रखता है और वो कंप्यूटर गेमिंग प्रोग्रामिंग करते रहता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बार्कर कंफ्यूज हो गया है कि वो अपना सिंपैथी दिखाए अपने बच्चे और वाइफ के तरफ या फिर अपना कॉन्शियसनेस को इंटैक्ट रखे कि उसको किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। वो इस चीज को लेके काफी हिचकिचाता रहता है और उसको आगे ये भी मालूम चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का जो मर्डर प्लान है इसके बारे में उसके गांव के मतलब आइलैंड के लोगों को मालूम चलने लगा है और सारे ही उसके फाइनल डिसीजन के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्लान के हिसाब से उस रिच हस्बैंड को एक दिन उस आइलैंड पे लाया गया है और बार्कर उसको लेके गया है फिशिंग टूर के लिए सी में। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरन शोर पे ही वेट कर रही है न्यूज के आने का, मगर यहाँ पे उल्टा मालूम चलता है कि बार्कर वहाँ पे उसके साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है और उसने यहाँ पे उसको मारा ही नहीं है। ये सब देख के कैरन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही होती है, मगर तब भी वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखा रही होती। जब उसका हस्बैंड वापस शोर पे आता है, उसका हस्बैंड यहाँ पे बार्कर को दोबारा से एक और अगले दिन के ट्रिप के लिए बुक करके जाता है। अब गुस्से में उस रात कैरन वापस आती है बार्कर के पास एक नए प्लान के साथ और उसको याद दिलाती है कि वो कल का चांस मिस ना करे। बार्कर यहाँ पे अभी भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा हिचकिचाहट में लग रहा होता है। इसके बदले में कैरन यहाँ पे उसको इंस्टिगेट करती है उसके साथ फिजिकल होने के लिए, जिससे शायद कि वो ऐसा उसके कहने पे काम कर दे। और इस चीज के खत्म होने के बाद जैसा कैरन एक्सपेक्ट करा था, बार्कर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान भी जाता है और यहाँ वो बोलता है कि वो ये प्लान को उसके लिए नहीं कर रहा बल्कि उसके बेटे के लिए कर रहा है जो उसके अब्यूज के चक्कर में इतना ज्यादा सफर कर रहा है। जैसे ही कैरन वहाँ से जाती है कि अचानक से वहाँ एक और आदमी आता है कि वो कल अपने ड्रीम वाले टूना फिश को पकड़ सके और उल्टा वो किसी को ना मारे। अब इस चीज से
बहुत ही ज्यादा एकदम टेकन अबैक हो गया होता है बार्कर, और वो उसको पकड़ के धमकाने लगता है अपने हाथ में एक चाकू निकाल के, जहाँ पे हमको मालूम चलता है कि वो जो आइलैंड है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है कंप्यूटर गेम का जो उसके बेटे ने एक्चुअली में बनाया है। मालूम चलता है कि वहाँ पे बार्कर और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो सारे एआई कैरेक्टर्स हैं आइलैंड में, और जो गेम का गोल है वो ये है कि उसको अपने ड्रीम टूना को पकड़ना है। यहाँ पे वो आदमी आगे एक्सप्लेन करता है कि वो खुद एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है और उसका यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि वो सारे कैरेक्टर्स को वैसे वैसे बताता चले जैसे उनको प्रोग्राम किए हुए रूल्स को फॉलो करना है वो सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्लॉट में या फिर उस प्लान में वो मर्डर कहीं भी नहीं आता है और ये चीज गेम के वर्ल्ड में होना नहीं चाहिए। मगर तब भी बार्कर इस चीज को नहीं मान रहा होता है। वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन का दिखाया जाता है और बार्कर यहाँ पे अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही उठ गया है, मगर यहाँ पे मालूम चलता है कि वो उठ के बैठ नहीं पा रहा है और उसने अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल ही लूज कर दिया है। और जैसे ही अलार्म बजता है तभी वो अपने आप को उठा पाता है। इस चीज से वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो मैप निकालता है हर चीज को देखने के लिए और उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे एक अजीब सा आइलैंड है और उसके अराउंड कुछ भी नहीं है। इससे बुरी चीज ये है कि उसको यही याद नहीं है कि वो कब और कैसे वहाँ पर आया। वो एकदम हॉरिफाइड हो जाता है ये सोच के कि उस आदमी ने पिछली रात उसको क्या बताया था। वो यहाँ पे डाउट में आ जाता है कि उसको जो मर्डर प्लान है वो करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि स्पेशली अब उसको मालूम है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे उसको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मर्डर को रोकने तक के लिए वो लोग कैरन के हस्बैंड को अटैक कर देते हैं उनके होटल रूम में, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने फिशिंग ट्रिप पे नहीं जा पाता है। यहाँ पे आगे दिखाई देता है कि बार्कर ने चैलेंज किया है बार मैनेजर को, डिमांड करते हुए कि वहाँ पे जो सब लोग हैं वो सब उसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मगर वो एकदम सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि मैनेजर एक जगह पे फ्रीज हो गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जैसे कि एक प्लेयर अटक जाता है कंप्यूटर गेम के अंदर एकदम वैसे ही। इसके बाद वो सही में रियलाइज कर लेता है कि वो सिर्फ एक एआई कैरेक्टर है जो वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है। इस चीज से इतना ज्यादा वो डेवास्टेटेड हो जाता है कि वो अपने आप को बीच पे लेके जाता है और बुरी तरह से ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पे पिछले रात वाला आदमी दोबारा से आता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो मर्डर ना करे। यहाँ पे वो बताता है कि उसके बेटे ने इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया था जिससे कि वो अपने फादर को याद रख सके, और वो इस तरीके को इस्तेमाल भी कर रहा था अपने अब्यूजिव स्टेप फादर से दूर रहने के में भी रियलिटी में। मगर देखा जाए तो अब उसका जो बेटा है वो इस वायलेंस को विथस्टैंड नहीं कर पा रहा है और ज्यादा, तो इस वजह से उसने गेम का गोल ही बदल दिया है बार्कर का, फ्रॉम फिशिंग टू किलिंग हिज स्टेप फादर। यहाँ पे बार्कर को लगता है कि उसको अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसके स्टेप फादर को वो मार ही देगा। इसलिए वो गाड़ी में बैठ के वापस जाता है स्पीड में, जिससे कि वो इस प्लान को कंटिन्यू कर सके। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि कैरन अपने चोट लगे हुए हस्बैंड को मरहम पट्टी कर रही है, जिसके बाद वो उसको इंटेंशनली ड्रंक कर देती है, जिसके बाद वो उसको ड्रैग करते हुए बोट तक लेके जाती है जब बार्कर भी वहाँ पे होता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलके ओशन में कहीं निकल गए हैं, जिसके बाद बार्कर यहाँ पे बेट जो होता है फिशेस के लिए वो फेंकने लगा है पानी में, और यहाँ पे उस हस्बैंड के हाथ में उसने फिशिंग रॉड दिया हुआ है। वो लोग चाहते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, मगर कोई सक्सेस नहीं हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे को भेजा गया होता है गेम प्रोग्राम के थ्रू, जिससे कि इस मर्डर को जो चल रहा है प्रोसेस में उसको रोका जा सके। बाद में हमको दिखाई देता है कि एक बड़ा सा फिश है वहाँ पे जो हुक को बाइट कर रहा है, तो वो लोग किसी तरह से एक बाईपास को फिगर आउट करते हैं जिससे कि वो लोग उस प्रोग्राम को लिमिट कर सके जहाँ पे वो हस्बैंड मरता है। जिसके बाद वो लोग उस हेवीली ड्रंक हस्बैंड को फिशिंग रॉड से बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो बोट से बाहर ड्रैग ऑफ कर जाता है पानी के अंदर फिशिंग रॉड की वजह से। जो यहाँ पे हमें लगता है कि हो सकता है वो फिश हो बार्कर की बड़ी सी जायंट टूना, जिसका उसको पकड़ने का हमेशा से ड्रीम था। यहाँ पे उनको मालूम नहीं होता है, मगर जैसे ही बार्कर अपने गोल को अचीव कर देता है अपने वर्चुअल वर्ल्ड में, तो उसका बेटा रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, जहाँ पे उसके सामने स्क्रीन है जिसमें पूरे प्रोग्राम्स अभी भी रन कर रहे हैं। जिसके बाद वो खड़ा होता है और अपने हाथ में चाकू लेके कमरे से बाहर जाता है। दिन बीतते हैं और हमको यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट के थ्रू मालूम चलता है कि उस बच्चे ने एक मर्डर को कमिट करा है, जिसने अपने हेवीली ड्रंक स्टेप फादर को मार डाला है। उसने यहाँ पे बोला है कि उसने ये हरकत इसलिए करी है जिससे कि वो अपनी माँ को बचा सके। यहाँ पे आगे हमको ये भी मालूम चलता है कि उस बच्चे के जो एक्चुअली में बायोलॉजिकल फादर है उन्होंने मिलिट्री में सर्व करा है, मगर जल्द ही उनकी मौत हो जाती है इराक में। उसको चार्ज किया जाता है मर्डर से, मगर उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है जस्टिफाइबल डिफेंसेस की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने मोरल लिमिट को बाईपास कर दिया था तो उस बच्चे को भी सेम गोल मिल गया था जो उसने उसके फादर के लिए सेट करा था गेम के अंदर। इस सब के होने के बाद वो एक नया गेम डिजाइन करता है जहाँ पे वो और उसका फादर वर्चुअल वर्ल्ड में रियूनाइट करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।